रात के अंधेरे में एक मोटरसाइकिल सवार आग के शोले छोड़ता हुआ दौड़ रहा है। उसकी खोपड़ी जल रही है, आंखों में खून सा गुस्सा और हवा में जलती हुई गंध फैली हुई है। यह कोई आम आदमी नहीं, ये घोस्ट राइडर है। मार्वल की इस डरावनी और एक्शन से भरपूर फिल्म घोस्ट राइडर में एक शैतानी सौदे की कहानी है, जहां आत्माएं दांव पर लगी होती। जॉनी ब्लेज नाम का एक स्टंटमैन अपनी आत्मा को शैतान मेफिस्टो को बेच देता है और रात होते ही वो एक भयानक राक्षसी शिकारी में बदल जाता है, जिसका नाम है घोस्ट राइडर। एक तूफानी रात में जॉनी ब्लेज अपने पिता को मरते हुए देखता है, जिसका कैंसर जानलेवा हो गया है। लेकिन तभी एक रहस्यमयी शख्स काले सूट में आता है, मेफिस्टो यानी शैतान खुद। उसकी आंखों में एक गहरा अंधेरा है और उसकी आवाज जॉनी के कानों में गूंजती है। डर और हताशा में जॉनी बिना कुछ सोचे समझे रक्त से सौदे पर हस्ताक्षर कर देता है। अचानक उसकी उंगलियों से खून की एक बूंद कागज पर गिरती है और हवा में अजीब सी गर्मी फैल जाती। जैसे ही वह उठता है, मेफिस्टो की शैतानी हंसी गूंजती और अगले ही पल उसके पिता का एक्सीडेंट हो जाता है। सौदा पूरा हो गया। रात का समय, एक सुनसान सड़क और जॉनी अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ है। लेकिन फिर अचानक उसकी छाती में जलन होने लगती है। वो जमीन पर गिरता है, उसकी उंगलियां कांपने लगती हैं और पूरा शरीर तपने लगता है। आग की लपटें उसकी खाल को चीरती हैं, उसकी आंखें अंगारे बन जाती हैं और देखते ही देखते उसकी खोपड़ी जलने लगती है। उसके मुंह से चीख निकलती है, लेकिन वह दर्द अब डरावने अट्टहास में बदल जाता है। वो अब इंसान नहीं रहा, वो घोस्ट राइडर बन चुका है। एक शराबी आदमी अकेले गली में चल रहा है, तभी अचानक हवा में कुछ जलने की बू आती है। वो मुड़कर देखता है और एक जलती हुई खोपड़ी से सामना होता है। तूने बहुत पाप किए हैं। घोस्ट राइडर की आवाज गहरी और डरावनी होती है। शराबी भागने की कोशिश करता है, लेकिन घोस्ट राइडर उसे गले से पकड़ लेता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है और तभी वो पेनिंस स्टेयर का इस्तेमाल करता है। शराबी आदमी की आंखों में उसकी पूरी जिंदगी के गुनाह जलने लगते हैं। वह चीखता है, उसकी आत्मा जलकर राख बन जाती है और अगले ही पल वो सिर्फ एक मरी हुई लाश में तब्दील हो जाता है। जैसे ही घोस्ट राइडर अपने मिशन पर निकलता है, तभी ब्लैक हार्ट नाम का एक दानव अंधेरे से बाहर आता है। उसके हाथ काले हैं, उसकी आंखें कोयले जैसी चमक रही हैं और उसके चारों ओर मौत की सिहरन दौड़ रही है। वो लोगों की आत्माएं चूस कर उन्हें खाली खोल बना देता है। घोस्ट राइडर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक हार्ट उसके पेनिंस स्टेयर से अछूता है। मैं पापी नहीं हूं, मैं खुद पाप हूं। ब्लैक हार्ट गरजता है और घोस्ट राइडर को एक झटके में दूर फेंक देता है। ब्लैक हार्ट ने हजारों आत्माओं को निगल लिया है और अब वो एक अद्भुत राक्षस बन चुका है। लेकिन उसकी आंखें नीली चमक रही हैं और उसके हाथों से काली धुआं उठ रही है। लेकिन घोस्ट राइडर ने सूरज उगने से पहले उसे रोकने की ठानी है। एक पुराने चर्च में आखिरी लड़ाई होती। घोस्ट राइडर अपनी चेन को आग में लपेटकर ब्लैक हार्ट पर मारता है, लेकिन वह बार बार उठता रहता है। फिर अचानक घोस्ट राइडर उसे पकड़कर पेनिंस स्टेयर देने की कोशिश करता है। अब तू वो हजारों आत्माएं महसूस कर जो तूने खा ली थी। ब्लैक हार्ट की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और उसकी सारी आत्माएं उसके शरीर के अंदर जलने लगती हैं। वो दर्द में चीखता है और उसका शरीर राख में बदल जाता है। अब मेफिस्टो वापस आता है और कहता है, अब तुम्हारी आत्मा तुम्हें लौटा रहा हूं, तुम आजाद हो। लेकिन जॉनी अब मुस्कुराता है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ बदला है। मैं इसे नहीं लूंगा, मैं अब इस शक्ति का इस्तेमाल करूंगा शैतान से लड़ने के लिए। मेफिस्टो गुस्से में चिल्लाता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। घोस्ट राइडर अब दुनिया में हमेशा के लिए न्याय और बदले की आग बनकर रहेगा। इस तरह घोस्ट राइडर एक भूतिया, डरावनी और जबरदस्त एक्शन से भरपूर फिल्म थी, जहां एक स्टंटमैन ने खुद को आत्माओं का शिकारी बना लिया। अब सवाल यह है, क्या आप रात के अंधेरे में अकेले मोटरसाइकिल की जलती हुई आवाज सुनने की हिम्मत रखते हैं?